नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इतिहास या भूगोल शुरू करने से पहले आप लोगों को विश्व का मानचित्र से चर्चा कराते हैं और विश्व के मानचित्र में आप सातों महादेश को अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा और आप इसको पहचान कर अपने कॉपी में बनाने का प्रयास भी कीजिए ताकि आपका अच्छा से मानचित्र में पकड़ हो। हम आपको यहाँ पूरे विश्व में सातों महादेश है और सातों महादेश को आज इस वीडियो में इस टॉपिक में आपको क्लियर कराने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। हमने किस तरह से इसको बनाया है, वर्ल्ड मैप को कोशिश किया है। कहीं कहीं कुछ मैप अधूरा भी होंगे, लेकिन हमने लगभग एक मैप पूरा किया है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आपको ये पूरा ये दिखाई दे रहा है। इसमें एशिया और यूरोप दोनों मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये महादेश है, इसमें एशिया और यूरोप ये दोनों मिला हुआ है। ये दोनों हो जब मिला हुआ था तो इसको यूरेशिया कहा जाता था। यूरेशिया, यूरेशिया याद दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा भी यूरेशिया क्या है। तो एशिया और यूरोप दोनों मिला हुआ है। ये दोनों के संयुक्त को हम लोग यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया। लेकिन हम लोग महादेश पर तो 7 महादेश पर यूरेशिया से का मतलब सब अलग अलग है। तो यहाँ एक ध्यान दिया, यूराल पर्वत है। ये यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यह एशिया, इधर हो गया यूरोप, तो हो गया एशिया, यह यूरोप। तो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं एक यूराल पर्वत। ध्यान देगा, यह एक पर्वत है यूराल पर्वत। ऐसे को मान लिएगा कि यूराल पर्वत है जो एशिया से यूरोप को अलग करने वाला है। और भी एशिया से यूरोप को अलग करने वाले जो है मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे शुरुआत के फेज में, जीरो से बिल्कुल चल रहे हैं, इसलिए इतना ही ध्यान दीजिएगा। एशिया में देखिए, ये हमारे एशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। हमारे सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, इसलिए पहला नंबर इसको देते हैं। पहला हो गया एशिया और दूसरा बड़ा होता है ये हमारा है अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा, यह है दूसरा अफ्रीका। ये पूरा यहाँ से ये पूरा ये अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है। पहले ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से एशिया से ये अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है, यूरोप भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अफ्रीका पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पे एक स्वेज नहर बना दिया गया। एक स्वेज नहर है, ये नहर पास किया गया, इसीलिए स्वेज नहर किससे, एशिया से अलग करता है। किसको, अफ्रीका को अलग करता है। तो ये हो गया अफ्रीका। ध्यान देगा, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। ये पूरा ये सब एशिया महादेश में आता है, ये सब पूरा एशिया महादेश में था। सबसे बड़ा महादेश एशिया हो गया और दूसरा स्थान पर हो गया हमारा अफ्रीका। ये है अफ्रीका। एशिया से अफ्रीका को अलग करता है कौन, यहाँ पे स्वेज नहर है जो अलग करने का काम करता है। और ये एशिया से यूरोप को अलग करने वाला काम करता है यूराल पर्वत। तो हम लोग 3 महादेश देखे, एशिया देखे, यूरोप देखे, अफ्रीका देखे, जिसमें सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा स्थान पर कौन है, अफ्रीका। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद ये हमारा आपका है उत्तरी अमेरिका। यह है उत्तरी अमेरिका महादेश। वास्तव में अमेरिका 2 गो है, एक उत्तर में एक दक्षिण में। अगर अमेरिका की बात किया जाए तो दोनों को हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर में है इसलिए इसको उत्तरी अमेरिका कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। और नीचे है इसको बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, शॉर्ट में लिखते हैं दक्षिण अमेरिका। तो हम लोग देखें हमारा 5 गो हुआ। पहला स्थान पर सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा स्थान पर है बड़ा अफ्रीका, तीसरा स्थान पर बड़ा है ये उत्तरी अमेरिका, चौथा स्थान पर बड़ा हमारा है ये दक्षिण अमेरिका। ये चौथा बड़ा में आता है। उसके बाद ये है यूरोप, 5वां स्थान पर आता है। उसके बाद 6ठा स्थान पर आता है अंटार्कटिका। यह नीचे पूरा बर्फ का जमा हुआ महादेश अंटार्कटिका है जो पूरा बर्फ से भरा हुआ है। 6ठा स्थान पर आता है, 6ठा बड़ा है। और यह 7वां ये है ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग सबसे छोटा महादेश का नाम जानते हैं। ये 7वां है, यह है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, तो हमने 7 महादेश देखे और 7 बड़ा साइज के अनुसार देखे। पहला साइज से बड़ा साइज में था एशिया महादेश जो सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा बड़ा महादेश है अफ्रीका है जो दूसरा बड़ा महादेश में आता है। और तीसरा महादेश है जो उत्तरी अमेरिका है, ये बड़ा है। फिर उसके बाद चौथा में आता है दक्षिण अमेरिका, ये इस चौथा स्थान पर बड़ा में आता है। फिर उसके बाद 5वां में देखें यूरोप आता है, 5वां में यूरोप महादेश आता है, ये 5वां बड़ा स्थान में रखता है। उसके बाद 6ठा देखें, ये हमारा 6ठा नीचे बर्फ से जमा हुआ सब देखें, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका महादेश। ये बर्फों का महादेश है, ये पूरी तरह से बर्फ से जमा है।
लेकिन हम लोग पूरी तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ 2% एक पाल्मेर आइलैंड है जो बर्फ़ से जमा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे हम लोग चलते हैं, चलिए 100% में 2% ही बचा हुआ है तो क्या हुआ, सब तो जमीन है, तो पूरा ये अंटार्कटिका बर्फ़ से जमा हुआ, तो छठा स्थान पर अंटार्कटिका आता है। और ये 7वां स्थान पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग को हम विश्व के मानचित्र से चर्चा करा दिए, आप पूरे विश्व के मानचित्र में 7 महादेश के बारे में आप देख लिए होंगे। इसके बाद हम इतिहास या भूगोल इस इतिहास में शुरू करेंगे, तो आपको मानचित्र की सहायता होगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इतिहास या भूगोल पढ़ाए तो उसमें मानचित्र की आवश्यकता हो तो मानचित्र हम वहाँ आपको दिखाने के काम करेंगे। तो ये 7 महादेश के बारे में आप जान लिए, आप फिर से जान लीजिए। एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, फिर देख लीजिए एशिया को अफ्रीका से अलग करता है ये स्वेज नहर। फिर यहाँ एक और देखिएगा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाला है एक यहाँ पे है पनामा के पास है पनामा नहर, पनामा नहर, यहाँ पनामा नहर भी जो उधर से अलग करने का काम करता है। बाकी सब तो अलग है ही, बाकी आप सब अलग है। यहाँ देखिए यूराल पर्वत अलग करता है, ये स्वेज नहर अलग करने का है, या कि पनामा नहर अलग करने का काम करता है। तो आपको यह अवश्य वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों तक, और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से मैप के साथ कराऊंगा, इतना हमारा वादा है। धन्यवाद।